Hello friends, I am Dr. Man Bhorse and today we will discuss about the topic of parathyroid gland. Parathyroid gland जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के कंटेंट्स में ही हम उसका जो है वो पूरा पढ़ रहे हैं सीक्वेंस वाइज। जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी होती है? 4 होती है। ईच साइड जो है 2 नंबर ऑफ ईच साइड 2 होती है एक साइड में, ईच साइड ऑफ 2, ठीक है, 2 साइड उसमें ईच साइड ऑफ 2। तो अपने क्या है आज का टॉपिक अपना क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड अपनी कितनी होती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। और सिचुएशन कहाँ पे होती है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द वो अपना क्या है? पोस्टीरियर सरफेस ऑन द थायरॉयड ग्लैंड, 2 लाइन ऑन द ईच साइड। ये 1 साइड हो गया, ये 1 साइड। एक साइड में कितनी है? 1 2 1 2, दोनों मिला कितनी हुई? 4। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है अपनी, किसमें होती है? बॉडी में, ठीक है। और ईच साइड में है 2 होती है, 2 1 साइड। अब देखो इसमें डायग्राम में देखते हैं, तो इसके डायग्राम में अपने को क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता? ये अपना फेरिंग्स वाला पार्ट है, अपर जो है ये अपना थायरॉयड ग्लैंड की जस्ट ये जो है ग्लैंड है उसके अपर में अपने क्या आता है? फेरिंग्स आता है, ठीक। उसके बाद जो अपना क्या है? ये अपना क्या है? ये थायरॉयड ग्लैंड है। इसको जैसे इस पूरे जो है लेयर जो बाहर जो है उस साइड अपनी क्या होती है? ये थायरॉयड ग्लैंड होती है। उसके बाद क्या है? ये वाली जो है ये अपनी क्या है? ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। नीचे साइड में ट्रेकिया है, जस्ट इसके जस्ट नीचे पैराथायरॉयड ग्लैंड के जस्ट नीचे अपना ये पूरा जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या आता है? ट्रेकिया आता है, ठीक है। ट्रेकिया है। उसके बाद ये अपना ये वाला नीचे वाला जो पार्ट अपना क्या कहलाता है? ये ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है। तो ये अपना क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड में ये सब चीजें स्ट्रक्चर अपने को उसमें पढ़ना है। अब देखते हैं इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसकी सिचुएशन कहाँ पे होती है? सिचुएशन लाइज ऑन द एम्बेडेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। इसमें देखते हैं अपन जो है स्ट्रक्चर में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो उसका जो कंपोज जो है पैराथायरॉयड जो है ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है कंपोज हो किससे होता है? कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल, ठीक है। एपिथेलियल सेल, कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब एपिथेलियल सेल्स है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती है। एक होती है अपनी चीप सेल, दूसरी जो होती है वो अपनी ऑक्सीफिल सेल, ठीक है। 2 टाइप की सेल जो है वो एपिथेलियल सेल जो है 2 टाइप की सेल्स वो मिलकर बनी होती है। वो उसमें अपनी होती है एक चीप सेल्स होती है और एक ऑक्सीफिल सेल। जो चीप सेल का जो फंक्शन होता है, चीप सेल जो फंक्शन होता है उसका क्या होता है? इट सीक्रेट दी पैराथायरॉयड हार्मोन, इट सीक्रेट दी पैराथायरॉयड हार्मोन। जो ऑक्सीफिल सेल्स है उसका क्या होता है? टू नाउ फंक्शन। इसका मतलब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसके जो फंक्शन जो होते हैं उसी को जानना का जो काम होता है वो अपना क्या होता है? ऑक्सीफिल सेल का काम होता है।
जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या काम है, जो चीफ सेल का काम क्या होता है, सिक्रीट द पैराथायरॉयड हार्मोन, लेकिन उसी का जो सिक्रीट जो है, उसी को जो है उसको क्या है, उसी को जानना काम क्या होता है, टू नाउ द फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इट्स कॉल्ड ऑक्सीपिल सेल। ठीक है, तो अपने ये दोनों सेल्स है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर में पता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड में जो है वो अपनी किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, कंपोज होता है उसका स्ट्रक्चर। उसमें दो चीज आती है, एक चीफ सेल्स आती है, ऑक्सीपिल चीफ सेल्स जो होती है सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करती है, और जो ऑक्सीपिल सेल्स होती है उसी के जो फंक्शंस जो होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के, उसको जानना, उसको प्रोसीड करना ऑक्सीपिल सेल्स का फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके फंक्शन, फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। उसके फंक्शन जो है उसका क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो है उसका इंक्रीज कैल्शियम लेवल ऑफ, इंक्रीज कैल्शियम लेवल ऑफ प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है कि जो सेल्स के जो बाहर वाला जो फ्लूइड है, ये है, इसके बाहर में जो है, ये अंदर है वो इंट्रासेलुलर कहलाएगा, उसके बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, तो उसका क्या है, कैल्शियम लेवल जो है प्लाज्मा में, कैल्शियम लेवल का जो है वो उसको इंक्रीज करने का काम किसका है, अपना पैराथायरॉयड ग्लैंड का होता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसमें भी क्या है, वो उसका कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल का जो है उसको बढ़ाने का काम अपना किसका है, अपना जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड का है। उसके बाद देखो दूसरा जो फंक्शन है, मोबिलाइजेशन ऑफ, मोबिलाइजेशन ऑफ बोन into the plasma, into the extracellular fluid, into the extracellular fluid। यहाँ पे जो है मोबिलाइजेशन, जो मोबिलाइजेशन ऑफ बोन, मोबिलाइजेशन ऑफ बोन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो मोबिलाइजेशन का मतलब है जो अपनी जो हड्डियां हैं वो जो बोन से मिलके जो है वो अपनी क्या है, फ्लेक्सिबल का काम करती हैं। जो बोन जो जॉइंट मिलके क्या फ्लेक्सिबल का काम करती हैं, और फ्लेक्सिबल से क्या है अपना जो है वो अपन क्या है लोकोमोशन में हेल्प होता है। तो वो मोबिलाइजेशन वाला जो बोन जो हड्डियों में मोबिलाइजेशन का है, तो वो किसका काम होता है, पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसी के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद तो थर्ड जो फंक्शन है वो अपना क्या है, वो अपना क्या है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम इन द ट्यूबुलर। जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो कैल्शियम है वो अपने को क्या है, जो डीसीटी एंड प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स है, किडनी वाला जो है रीनल ट्यूबुल्स ट्यूबुलर है, उसमें क्या है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन उसका करता है। तो वो किसका कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे करता है, वो रीनल ट्यूबुल्स, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल अपन ने पढ़े थे जो है ना, उसके बाद डिस्टल कन्वर्टेड, तो वो ट्यूबुल्स वाला जो एरिया है उसके थ्रू अपना क्या है, उसमें क्या है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन में भी ये इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है increased absorption of calcium, absorption of calcium in the gastrointestinal tract, GIT, gastrointestinal tract। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी क्या है उसका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, बढ़ाता है उसको। तो वो किसका काम होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का ही। ठीक है, ये तो अपने हो गए फंक्शन। फंक्शन में मोबिलाइजेशन ऑफ बोन का काम करता है, उसको इंक्रीज कैल्शियम जो है लेवल बढ़ाता है उसमें, केस में प्लाज्मा में और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। उसके बाद क्या है अपना जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम उसको इंक्रीज करता है। एब्जॉर्प्शन जो है वो कैल्शियम का है वो अपना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है, वो उसको बढ़ाता है। और साथ में जो अपना एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है और उसको भी जो मोबिलाइजेशन ऑफ बोन है
इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के जो बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें क्या है मोबिलाइजेशन में वो बोन का जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में भी जो मोबिलाइजेशन आता है तो वो किसके थ्रू आता है, पैराथायरॉयड हार्मोन के सीक्रेट होने से। तो फंक्शन उसका वो है। अब इसके बाद जो देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसका अपन क्या देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन में देखते हैं क्या, हाँ ये तो एक पेज बचा है बस, हो गया, मैं अब भी आता हूँ। अरे चल रहा है क्या, अरे यार तो उसको हटाना। इसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, जो कैल्शियम लेवल का जो रेगुलेशन जो होता है वो किसके थ्रू, जो हार्मोनल या न्यूरॉन और नर्वस के थ्रू क्या है, कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसका जो हार्मोनल है उसके जो यानी कि जो कैल्शियम लेवल जो है, जो कैल्शियम जो है लेवल जो है उसके इसके थ्रू वो हार्मोनल या फिर नर्वस कंट्रोल के थ्रू वो कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है, वाइस वर्सा होता है, वाइस वर्सा। यदि कैल्शियम का लेवल कम होता है, ठीक है, कैल्शियम लेवल जो है वो कम होगा तो अपना क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो सीक्रेट है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ेगा। पैराथायरॉयड सीक्रेशन कैसा होगा, वो अपना कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि क्या है, अगर कैल्शियम लेवल जो है वो अगर कम होता है तो जो सिक्रीशन हार्मोन, जो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो है इसका जो है कैल्शियम आयन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो जो अपना जो पैराथायरॉयड जो है वो हार्मोन जो सिक्रीशन कैसा हो जाएगा, कम होगा। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाइस वर्सा बोलते हैं। तो अपना ये जो है वो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन जो है पैराथायरॉयड हार्मोन का जो है नर्वस या फिर अपना क्या है वो हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वो अपने को क्या है, वाइस वर्सा दोनों का कैल्शियम लेवल पे डिपेंड करता है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये तो अपना रेगुलेशन है कि किस तरह के बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट होता है। अब इसमें अपन देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन में जो है वो अपना होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो होता है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, और दूसरा जो होता है अपना, दूसरा अपना कौन सा होता है, वो होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब जो है जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में है उसमें क्या होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जो है प्रोड्यूस क्या होता है, ओस्टिटिस फाइब्रोसा, प्रोड्यूस ओस्टिटिस फाइब्रोसा। ओस्टिटिस फाइब्रोसा जो है वो एक कंडीशन होती है जिसमें क्या है, अपने क्या है, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन होता है, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, उसमें कैरेक्टराइज प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, जो बॉडी की जो बोन की जो है स्ट्रेंथ कैसे हो जाएगी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोबिलाइजेशन विल बी रिड्यूस, मोबिलाइजेशन विल बी रिड्यूस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ओस्टिटिस
फाइब्रोसा होता है, उसमें कैरेक्टराइज कैसा होता है, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में है, इसमें कैरेक्टराइज कैसा होगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। तो ये अपने को डिसऑर्डर में हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है और दूसरा होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोकैल्शियम में क्या है, जो बॉडी का लेवल कैसा, जो बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल कैसा हो जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा, यानी कि बहुत कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो अपन उसको हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया और एक होता है हाइपरकैल्सीमिया। तो ये सब हाइपरकैल्सीमिया अपने किस में आएगा, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में, हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। तो ये अपने थे डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। थैंक यू।